नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर भाग संख्या फर्स्ट के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपके एग्जाम तक यहाँ पे लगातार आपके लिए मॉडल पेपर हम लेकर आते रहेंगे और बिल्कुल आपको सफलता की ओर हम आगे लेकर जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारी जो रेगुलर क्लासें आएगी आज के बाद में, दिन में 3 क्लासें आएगी, सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे और शाम को 8:30 बजे, यानी दिन में 3 क्लासें लगेगी आपके लिए। तो तीनों ही क्लासों को आप लगातार देखते जाइएगा और बिल्कुल आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपसे निवेदन रहेगा, रेगुलर हमारी क्लासों को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। विद्यार्थियों, अगर आपको भी आंसर आता है तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लसाड़िया का पठार है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे हैं, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। बिल्कुल आपको बताना है, एक मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में स्थित हैं। शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली प्रदेश या फिर माही बेसिन। तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने भी अपने अपने आंसर का चुनाव कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाड़ौती का पठार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी-पटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। यानी सिरोही जिले में जो पहाड़ियां हैं उसको स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाखर या फिर भाकर कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। यानी मध्य अरावली की जो श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, वहां पे कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा बाखर की पहाड़ियां, इसराना बाखर की पहाड़ियां या फिर गिरवा पहाड़ियां। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अजमेर और इसके आसपास के क्षेत्र में ये विस्तृत हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोरठ का पठार है जिसके मध्य में स्थित है वह है, यानी आपको बताना है बोराट का पठार है ये किसके मध्य में स्थित है। अचलगढ़ एवं तारागढ़ के मध्य में, गोगुंदा और बेराट के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में या फिर जरगा और अचलगढ़ के बीच में। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच में है बोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पश्चिमी राजस्थान में, बिल्कुल छठा प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला जो मैदान है इसकी पूर्वी सीमा निम्न में से किस सम वर्षा रेखा बनाती है। यानी पूर्वी सीमा है वो कौन सी सम रेखा वर्षा बनाती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, 50 सेमी। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गौड़वार प्रदेश राजस्थान की किस भू आकृतिक विभाग का भाग है। यानी गौड़वार प्रदेश है ये कहाँ पे पाया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में या फिर घग्गर के मैदान में। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही उत्तर का चुनाव किया है। गौड़वार प्रदेश है ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, यानी थार मरुस्थल वगैरह है यहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। सारे के सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर भोरट का पठार। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बघेलखंड का पठार। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 9, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ये थार मरुस्थल में पाया जाता है पूरे राजस्थान का। विद्यार्थियों, ये प्रश्न स्टार लगा दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 61%, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। ये ना राजस्थान का आधे से भी ज़्यादा जो भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। और ये थार मरुस्थल है ना विद्यार्थियों, ये राजस्थान के 12 जिलों में स्थित है, यानी 12 जिलों में विस्तृत है। ये भी ध्यान रखना। देश की बात करें तो भारत और पाकिस्तान 2 देशों में ये विस्तृत है। चलिए प्रश्न संख्या 10, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं। यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान की किन जिलों से होकर गुजरती हैं। तो बांसवाड़ा से और साथ ही जैसलमेर से होकर गुजरती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये जैसलमेर से होकर गुजरती हैं। कौन सी? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। जबकि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश में जो रेखा स्थित है वो भी बांसवाड़ा से होकर ही गुजरती हैं, जिसे अपन कर्क रेखा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। यानी इनमें से 3 तो थार मरुस्थल में पाया जाता है, लेकिन एक है वो नहीं पाया जाता है। पैराबोलिक, तारा, बरखान या फिर घोराउड। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोराउड। घोराउड है अपने थार मरुस्थल में नहीं होता है। बाकी पैराबोलिक भी होता है, तारा भी होता है और बरखान भी होता है। ये सारे के सारे बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप का मतलब क्या होता है? रेत के टिल्ले, यानी रेत के धोरे अपनी भाषा में बोले तो। चलिए प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है। विद्यार्थियों काफी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर राजस्थान है वो अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। और पाकिस्तान के साथ में जो ये रेखा लगती है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और ये राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान से लगते हैं, यानी इस रेड क्लिफ रेखा से लगते हैं। गंगानगर और फिर उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 13, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य के उत्तर से लेके पूर्व और दक्षिण से लेके पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 651 किलोमीटर, 550 किलोमीटर या फिर 782 किलोमीटर। विद्यार्थियों 13वें का आंसर दीजिए, आप भी देने का प्रयास करें। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल लंबाई का पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 692 किलोमीटर, ठीक है ना। 692 किलोमीटर। ये गुजरात का जो खेड़ ब्रह्म है यहाँ से शुरू होती है और यह गुजरात के पालनपुर के पास से, ठीक है ना। तो गुजरात के पालनपुर के पास से शुरू होकर ये दिल्ली तक जाती हैं और इसकी कुल लंबाई है 692। अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है विद्यार्थियों, इसका भी आंसर आप दीजिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यानी राजस्थान में भी भूमि लगातार इसका स्तर गिरता जा रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी गिरता जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? वनों उन्मूलन, यानी वनों की कटाई, अति सिंचाई, यानी अधिक से अधिक खेतों के अंदर पानी डाला जा रहा है, सिंचाई हो रही है। गहन कृषि यानी अधिक से अधिक खेती की जा रही है, या फिर अति पशुचारण यानी अधिक से अधिक पशुओं को चराया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अति पशुचारण, यानी यहाँ पे पशुओं को अधिक से अधिक चराया जा रहा है, इस कारण से इन राज्यों में है भूमि निम्नीकरण हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है। थार मरुस्थल यानी थार मरुभूमि है, कौन से भाग में? मैं कब से बोल रहा हूँ शुरुआत से, तो ये हो जाएगा उत्तर और उत्तर पश्चिमी। क्या सही है? बताइए आप भी। बिल्कुल उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पे थार मरुस्थल पाया जाता है। मैंने पहले ही कहा है 12 जिलों में विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत शिखरों में अत्यंत ऊंचा शिखर है वो कौन सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? शिखर का मतलब होता है चोटी। गौरू शिखर, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ या फिर लीलागढ़। तो विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा गौरू शिखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर है। ये सिरोही जिले में स्थित है। चलिए
अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिले जहां से रेखा होकर गुजरती हैं, यानी ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिससे होकर करक रेखा है वो गुजरती हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बांसवाड़ा के लगभग मध्य भागों से होकर गुजरती है करक रेखा, जबकि डूंगरपुर है इसका जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, ध्यान रखना, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग है, यहाँ से होकर करक रेखा गुजरती हैं। और करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न आ सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 18, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली तो मैंने अभी बताया है गुरु शिखर है 1722, लेकिन दूसरी कौन सी है ये भी तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो विद्यार्थी उसका सही आंसर हो जाएगा शेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। शेर की ऊंचाई कितनी है आप भी बताइएगा, क्या 1597 मीटर है, बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उदयनाथ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये एक पर्वत है उदयनाथ, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 20, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। कांठल, भाखर, गिरवा या फिर मेवल। तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच वाला जो भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, मेवल के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। विद्यार्थियों आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा हो तो इसका उत्तर मैंने पहले भी आपको बताया था, जोधपुर की सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि जोधपुर है अपने राजस्थान का एक मध्यवर्ती जिला है, ये नहीं किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है, यानी यहाँ पे आपको बताना है मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। प्रतापगढ़ की मिलती है, झालावाड़ की भी मिलती हैं और कोटा की भी मिलती हैं, लेकिन डूंगरपुर है इसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती हैं। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी डूंगरपुर। साथ ही डूंगरपुर की सीमा है वो किस राज्य से मिलती है, ये गुजरात से मिलती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा जो सीमा है साझा करता है वो झालावाड़ करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, झालावाड़ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, जबकि नहीं मिलती है वो डूंगरपुर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश है अपने राजस्थान के साथ में लगभग 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखा है वो जुड़ी हुई है। तो 10 जिलों की, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा किला है अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा किला है जो कि अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो घाघरोन का किला हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, झालावाड़ में है। कहाँ पर है, झालावाड़ में है। और यहाँ पे है ना ये किला है अरावली के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। 25 का आंसर दीजिएगा आप सभी, 7% क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। जो भौतिक प्रदेश और उनका क्षेत्रफल और उसके अंतर्गत आने वाले जिले, इनके बारे में है ना आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न या फिर 2 प्रश्न पक्के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 23% भाग है वो 23% क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पे राजस्थान की लगभग 40 लाख के आसपास में जनसंख्या है वो निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न है, जरगा नामक पर्वत चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है। जरगा की आपको ऊंचाई बतानी है 1722, 1597, 1442 या फिर 1431। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जरगा की ऊंचाई है साथियों 1431 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 28, मालखेत की पहाड़ियां निम्न में से किस जिले में स्थित हैं। आपको बताना मालखेत की पहाड़ियां हैं ये राजस्थान की किस जिले में स्थित हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीकर जिले में। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव किया था उन सभी का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29 आपके स्क्रीन पे है, चिड़िया टूक पहाड़ी, तारागढ़ पहाड़ी,
त्रिकुट पहाड़ी और डोरा पर्वत निम्न में से जैसलमेर में है वो किला है, वो जैसलमेर का किला है ना, इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है, यही आपको बताना है। 29 में जैसलमेर का किला है वो कौन सी पहाड़ी पे है? हाँ बिल्कुल, त्रिकुट पहाड़ी पर है, ठीक है ना, त्रिकुट पहाड़ी पे है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चिड़िया टूक पहाड़ी पे है, वो कौन सा जोधपुर का किला स्थित है, ठीक है ना, मेहरानगढ़ का। तारागढ़ पहाड़ी है और ये है अपने अजमेर में। और डोरा पर्वत, इनके बारे में भी आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग मील में बताना है, किस में बताना है, मील में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का? 1,52,423 वर्ग मील, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके आने वाले वन रक्षक और वनपाल की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा होगा। अगली क्लास भी बहुत जल्द हमारी आने वाली है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। लगातार आपके एग्ज़ाम तक यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर वो टेलीग्राम आपको नहीं मिलता है तो हमारी वेबसाइट भी है uday-study.com, आपको सर्च करना है uday-study.com, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इस PDF को आराम से आप पढ़िएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।